हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 और यूनिट 6 रहने वाली आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पर। आज का पहला क्वेश्चन देखिए ये हमारी क्लास नंबर 31 है। इससे पहले हमने 30 क्लास कंप्यूटर की कंप्लीट करा दी हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब देखिए आप यूनिट 1 को एक बार रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। हमने यूनिट 1 में आपको क्या है, सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे, बिल्कुल पढ़ाए थे, ठीक है। सॉफ्टवेयर में फिर हमने टाइप्स बताए थे सॉफ्टवेयर के, 3 तरह के, भूले तो नहीं हो। पहला बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड बताया था हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। एंड थर्ड बताया था क्या हमने, सिस्टम यूटिलिटीज़, ठीक है, सिस्टम यूटिलिटीज़, ठीक। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो पहले देखिए, स्टार्टिंग की क्लासेस देखिए, तभी आपको समझ आएगा। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हमने आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, वहीं सेकंड डिवाइस ड्राइवर्स, सेकंड बताया था क्या, डिवाइस ड्राइवर्स, और थर्ड बताया था हमने क्या, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। क्या बताया था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं पहले उन क्लासेस को देखिए, तभी आपको यहाँ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, उसमें 3 टाइप के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटीज़। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये यूनिट हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम इस टॉपिक पर रहने वाली है, ठीक है जी। तो इसी यूनिट को हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो 4 क्लासेस ऑपरेटिंग सिस्टम की रहेंगी, 4 क्लासेस में ये आपका यूनिट 6 ख़त्म होगी, ठीक है। जैसा कि हमने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सेकंड है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डेट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। थर्ड है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। यह कंप्यूटर का मेरुदंड होता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्शन को मैनेज करता है। मेरुदंड का मतलब होता है जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, तो इस तरह से ही बोला हुआ है, ठीक है। थर्ड, यह कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम को चलाता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करता है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। बिल्कुल तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सत्य लिखे गए हैं। ये क्या है, लिंक होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच का, ठीक है। ये क्या है, ऑल इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शन करता है। फंक्शनिंग जो कंप्यूटर सिस्टम की होती है, ठीक है, उसको सिस्टमेटिक वे में लाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। पहला आंसर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रियल टाइम से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके साथ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी टास्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये अनेकों प्रकार का है। तो यहाँ पर पूछा गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए ये डिज़ाइन करता है किसी भी इवेंट को, कोई इवेंट है, ठीक है, कोई काम है, तो उसको टाइम लिमिट में
प्री डिटरमाइंड टाइम, इसको लेकर अब देखिए जहाँ भी टाइम की बात आए, जो टाइम से रिलेटेड हो वो इसमें आ जाएंगे और जो नहीं है वो नहीं आएंगे। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, विंडोज़ CE लिख लेना है, ठीक है। अगर इसके अलावा बात करें QNX, इसके अलावा बात करें RT Linux, VX वर्क्स, फ्री आर्टोस, ये सब क्या हैं, इसी में आते हैं, ठीक है। VX वर्क्स बिल्कुल है। अगर बात करें QNX की, ये भी रियल टाइम है। RT Linux ये भी है। जो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है जी, ध्यान रखना है। जो ये पाम OS है ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यही भी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार होता है खराब ब्लॉक रिकवरी के लिए, डिस्क से बूटिंग या डिस्क आरंभीकरण, बैड ब्लॉक रिकवरी, बूटिंग फ्रॉम डिस्क इनिशियलाइजेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। सभी के लिए ये जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस सूट है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ब्राउज़र है। तो सिंपली उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, याद रखना है उबंटू के बारे में। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? टू मेक द कंप्यूटर एफिशिएंट यूज़ ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करना। टू अलाउ पीपल टू यूज़ द कंप्यूटर, लोगों को कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की अनुमति देना। टू कीप सिस्टम्स प्रोग्रामर्स एम्प्लॉयड, सिस्टम प्रोग्रामर्स को एम्प्लॉयड रखना। या टू मेक कंप्यूटर ईजियर टू यूज़, कंप्यूटर को इस तरह से बनाना ताकि आसानी से इस्तेमाल किया जाए। अब ध्यान से सुनना है, इसमें ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, डी भी, लेकिन आपको आंसर हमेशा वही करना है जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो, जो ज़्यादा सूटेबल हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सूटेबल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर को ईजियर बनाता है यूज़ करने के लिए। हालांकि ये एक तरह से कड़ी भी होता है, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका देखिए पहले क्वेश्चन में हमने ये बताया था, इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन डी है, कंप्यूटर को ये क्या करता है? यूज़ के लिए ईजियर बनाता है। नेक्स्ट, डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, यह अनाधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर के गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। तो इसका सही आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड शेड्यूलिंग। अब देखिए शेड्यूल, आप शेड्यूल बनाते हो किससे रिलेटेड? टाइम से रिलेटेड है। शेड्यूलिंग किससे रिलेटेड? टाइम से रिलेटेड। इट प्रोवाइड शेड्यूलिंग टू ईच प्रोसेस टू बी रन ऑन, कई यूज़र को एक ही कंप्यूटर के संसाधनों को साझा करने देता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम समय निर्भर, जहाँ भी समय निर्भर शेड्यूलिंग आ जाए तरीके से कई प्रोग्रामों को कंप्यूटर संसाधन देता है। तो टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। जहाँ भी शेड्यूलिंग, समय निर्भर ये आ जाए, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड टू बी मल्टी यूज़र, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र कब कहा जाता है? अब मल्टी यूज़र कब कहा जाएगा? जब उसमें एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे। सीधी सी बात है, जब एक से ज़्यादा यूज़र एक साथ काम कर रहे हों तो उसको मल्टी यूज़र बोला जाता है। मोर देन वन यूज़र कैन वर्क साइमल्टेनियसली, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउ
टू और मोर टास्क, अब देखिए यहाँ टू और मोर टास्क आ गया। प्रीवियस में टू और मोर यूज़र की बात हो रही थी, मल्टी यूज़र की, यहाँ टास्क की बात हो रही है। टू और मोर टास्क जॉब और प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली। डैश का मतलब है एक ही समय में एक से ज़्यादा काम करना, तो उसको सिंपली क्या बोला जाता है, मल्टीटास्किंग बोला जाता है। मल्टीटास्क है ना, टास्क का मतलब एक तरह से काम ही होता है, टास्क, ठीक है, कोई टास्क देना, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से कार्य ही है, इससे रिलेटेड ही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर्स। डैश का मतलब है एक ही समय में एक से अधिक प्रक्रिया प्रोसेस को चलाने के लिए एक से अधिक प्रोसेसर सीपीयू का उपयोग करना, जिससे काम तेज़ी से और कुशलता से हो सके। तो सिंपल इसका आंसर मल्टी प्रोसेसिंग है, ठीक है, शुरू में ही लिख दिया है, मल्टीपल प्रोसेसर्स की बात हो रही है तो मल्टी प्रोसेसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक जाना था, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी यूज़र क्या होता है, ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। आज की क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही 10 क्वेश्चन के साथ, ठीक है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ही रहेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन क्लासेस की तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। आपको सारी पीडीएफ, अब ये 6वीं यूनिट है, जल्दी ही 7वीं यूनिट भी शुरू करेंगे, आपको जल्द से जल्द आपका कोर्स 2-4 दिन में अब ख़त्म करा देंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 32। ये हमारी आज क्लास नंबर 32 है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने यूनिट 6 स्टार्ट की है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी हो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड तो पहले उस क्लास को देखना, उसके बाद आप इस क्लास को देखना, क्योंकि तभी समझ आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन बेसिक कराए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल यूज़र, ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके बारे में हमने यहाँ पर बताया था, ठीक है जी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1969। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम 1969 में पहली बार विकसित हुआ था। ऑप्शन है विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स एंड यूनिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिक्स। अगर यूनिक्स की बात करें, कौन से ईयर में डेवलप हुआ था, 1969 में, याद रखना है 1969 में। यूनिक्स सिस्टम के पास क्या होता है, GUI होता है, GUI की फुल फॉर्म क्या, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज पर, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करता है, कौन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, ठीक है, सी लैंग्वेज पर ये काम करता है। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, टू बी रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज नेमली सी, ठीक। ये कुछ बातें यूनिक्स के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स इज़ विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे पास ऑप्शन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ये है जो लाइनक्स है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, वायरस फ्री,
क्या है, वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। वायरस फ्री, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो लाइनेक्स है। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आप लिख लेना है। ठीक, नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म याद रखनी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीरीज ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये क्या है, एक सीरीज है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, डेवलप्ड और मार्क्ड, और ये ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन हैंडल करता है, एप्पल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं करता है। जो ये MS विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नाम में ही आया है MS विंडोज़। ठीक है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अगर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग जो एनवायरनमेंट है विंडोज़ पहली बार कब यूज़ की थी, 1985 में। सिंपल भाषा में बोले तो पहली विंडो कब इस्टेब्लिश हुई थी, डेवलप हुई थी, 1985 में। कौन सी विंडो थी वो, विंडोज़ NT, विंडोज़ NT। ठीक है, विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद लाइन लग गई थी, फिर विंडोज़ 95 आई, विंडोज़ 98 आई, विंडोज़ 2000 आई। ठीक है, विंडोज़ ME आई, उसके बाद विंडोज़ XP आई। ठीक है, उसके बाद विंडोज़ विस्टा आई, विंडोज़ विस्टा, इसके बाद विंडो 7 आई। ठीक है, इसके बाद विंडो 10 आई, इसके बाद विंडो 11 आई। ठीक है, याद रखना है, विंडोज़ NT, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ ME, XP, विस्टा, 7, 10, 11, ये विंडोज़ के टाइप हैं। ठीक है, डेवलप टाइम के अकॉर्डिंग होती चली गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय एप्पल। अभी हमने एप्पल से रिलेटेड बताया था कि एप्पल कंपनी के द्वारा, ठीक है, कौन सा विंडोज़ है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो iOS, ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड या सिम्बियन। तो सिंपल iOS हो जाएगा। ठीक है, iOS ये किस में चलता है, जो एप्पल फ़ोन होते हैं उसमें चलता है। ठीक है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैकबेरी ऑल्सो सपोर्ट। अब देखिए, ब्लैकबेरी ये एक अलग सॉफ्टवेयर था, जैसे आज एंड्रॉयड है। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन चलते हैं और एप्पल में iOS है, एप्पल फ़ोनों में iOS है। ठीक, ऐसे ही पहले ब्लैकबेरी चलता था, ब्लैकबेरी, हालांकि अब बंद हो गया है ब्लैकबेरी। ठीक है, तो पहले ब्लैकबेरी भी था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इसलिए ये भी आप ध्यान रखना है। ब्लैकबेरी की अगर बात की जाए तो ये 1999 में, काफ़ी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1999 में, और ये WAP 1.2 को सपोर्ट करता था। ठीक, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि भैया एंड्रॉयड कब स्टार्ट हुआ था, तो 2008 में। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। ठीक है, एंड्रॉयड गूगल के द्वारा 2008। आपसे पूछे iOS, तो ये 2007 किसके द्वारा, एप्पल के द्वारा। ये भी आप याद रखना है। नेक्स्ट एक और है सिम्बियन। कौन सा है, सिम्बियन। ये कब, 1997 में। इन चारों में अगर क्रम पूछ लिया जाए, पहले सिम्बियन आएगा, इसके बाद ब्लैकबेरी आएगा, फिर iOS आएगा, इसके बाद एंड्रॉयड आएगा। ठीक है, तो ये सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट, GUI स्टैंड फॉर। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सिंपल आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, GUI इज़ यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन।
GUI किस किस के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है? तो प्रोग्राम और यूज़र के बीच में, ठीक है, प्रोग्राम और यूज़र के बीच में, जो यूज़र है और जो प्रोग्राम है इसके बीच में काम करता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट, इट यूजेस पिक्चर्स, जिसको आइकन बोलते हैं, एंड मेन्यूज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर सिस्टम। एक ऐसा इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को पॉइंटर, आइकन, बटन, मेन्यू और अन्य विजुअल तत्वों को के माध्यम से कंप्यूटर या अन्य डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है। तो अभी हमने बताया था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। फर्स्ट ग्राफिकल इंटरफेस की अगर बात की जाए, फर्स्ट GUI, ठीक है, सीधा पूछ लिया फर्स्ट GUI, तो नाम याद रखना है, ज़ीरोक्स कॉरपोरेशन। ज़ीरोक्स कॉरपोरेशन कब? 1970s में डेवलप किया था। ठीक है, पहला GUI। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डेस्कटॉप ऑफ अ कंप्यूटर रेफर्स टू, कंप्यूटर में डेस्कटॉप क्या है? विजिबल स्क्रीन। अब ये आपको देखिए दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो अपने फ़ोन पर, ठीक है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कंप्यूटर का एक तरह से डेस्कटॉप ही है, द विजिबल स्क्रीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, जो दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको, यही डेस्कटॉप है। नेक्स्ट, अ ब्लिंकिंग इंडिकेटर दैट शोज यू वेयर योर नेक्स्ट एक्शन विल हैपन इज, एक दृश्यमान और गतिशील पॉइंटर है जिसे उपयोगकर्ता माउस, टचपैड या ट्रैक बॉल जैसे समान इनपुट डिवाइस को से नियंत्रित करता है। अब ध्यान से देखना, ये क्या है? ये पेन है, मूव कर रहा है, इधर आया इधर आया, ये पेन है, ठीक है, ये भी मूव करता है। अब ध्यान से देखना एक चीज़, अब हमने मान लीजिए पेन हटा दिया, अब ये इरेजर है, ठीक है, इस तरह से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइलाइटर भी ले सकते हैं। अब देखिए एक कर्सर भी होता है इसमें, जो माउस की हेल्प से चलता है, जो एक तीर की सी तरह होता है, तीर की तरह इधर उधर घूमता है, तो उसको सिंपली कर्सर ही बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्सर। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन देखे। कर्सर क्या है उसके बारे में, ब्लिंकिंग इंडिकेटर है, ठीक है, इधर उधर भागता रहता है और इसकी हेल्प से ही काम करते हैं, जहाँ क्लिक करना होता है जिस पर उस पर ले जाकर क्लिक करते हैं। कर्सर। डेस्कटॉप के बारे में जाना। GUI के बारे में, पहला GUI ज़ीरोक्स कॉरपोरेशन ने डेवलप किया, ठीक है, डिज़ाइन किया 1970s में। GUI किसके बीच में इंटरफेस है? प्रोग्राम और यूज़र के। GUI क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ब्लैकबेरी सपोर्ट करता है WAP 1.2 को। एंड्रॉयड 2008 गूगल, iOS 2007 एप्पल, ब्लैकबेरी 1999, सिम्बियन 1997। iOS एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया। और MS विंडोज़ के बारे में बताया हमने। विंडो पहली कौन सी थी? 1985 में विंडोज़ NT, न्यू टेक्नोलॉजी। लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप हुआ 1969 में। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स की PDF चाहिए, तो आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको क्लास की प्रैक्टिस के साथ, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है अब तक 320 हो गए हैं हमारे, इसके साथ आपको थ्योरी नोट्स भी दे दिए जाएंगे। जो हिंदी मीडियम के उनको हिंदी मीडियम या दोनों ही मीडियम में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में दिए जाएंगे। आप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, कंप्यूटर के ग्रुप से। तो इसके बाद कंप्यूटर में आपकी कोई भी दिक्कतें नहीं बचेंगी। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 33 ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़। कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ में हमारी क्लास नंबर 33 है। यूनिट 6 में हम, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड अब तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं।
2 क्लासेस इसकी हो चुकी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की 3rd क्लास होगी। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आ स्मॉल फिगर शोन ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन विद द प्रोग्राम नेम इज कॉल्ड डैश। एक छोटी सी ग्राफिकल छवि होती है जो किसी फाइल, प्रोग्राम, फोल्डर या कमांड का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे आप उन्हें जल्दी से खोल या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ऑप्शन है मेन्यू, फोटो, मॉडेम या आइकन। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिंपल आंसर है ऑप्शन डी, उसको क्या बोलते हैं? आइकन। अब देखिए आपके पास आइकन किसको बोलते हैं? कंप्यूटर में जैसे ये स्क्रीन है, जिस स्क्रीन के आपने देखा होगा, ठीक है, साइड में क्या है, छोटी छोटी सी पिक्चर होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आप इन पर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी, यही आइकन होते हैं। क्या होते हैं? आइकन होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When you want to move an icon on your desktop, this is called। माउस या टचपैड का उपयोग करके किसी आइटम जैसे फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट को चुनना और उसे स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह खींच कर ले जाना कहलाता है। अब मान लीजिए ये है, अभी तो ये PDF बनी हुई है, अगर ये PPT होता, ये लोगों को हम क्या है, टच कर कर फिर इधर ले जाते खींच कर, तो यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ भी लगा सकते हैं खींच कर। तो ऐसे खींचता है, इस तरह से इसे पकड़ते फिर यहाँ खींचते, तो इसको सिंपली क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग बोलते हैं। ड्रैगिंग मतलब खींचना या एक तरह से खचेड़ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो एक आइकन को उठाकर दूसरी जगह ले जाना, इसको सिंपली क्या है? ड्रैगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। डिलीट की गई फाइल किस फोल्डर में जाती है? अब देखिए आपने मान लीजिए कोई फोल्डर डिलीट किया, ठीक है, कोई फाइल डिलीट की, तो वो डायरेक्ट डिलीट नहीं होगी, पहले कहाँ जाएगी? ट्रैश में जाएगी। किस में जाएगी? ट्रैश में। अगर ट्रैश में भी जाकर, अब मान लीजिए एक डस्टबिन टाइप का ट्रैश है, इसमें ये चली जाएगी, ठीक है, फाइल आपकी। अगर आपने ट्रैश में भी जाकर फिर डिलीट किया, तब ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ट्रैश में जाने के बाद 30 दिन तक ये ऐसे ही पड़ी रहती है। ठीक है, 30 दिन होते ही ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? ट्रैश हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। समय और तारीख डेस्कटॉप पर किस जगह दिखाई देते हैं? ठीक है, आपको दिखा देते हैं कहाँ होंगे। देखिए ध्यान से देखना है, अभी आपको दिखा देते हैं। तो टाइम और डेट, देखिए यहाँ आप टाइम देख रहे हो, ये डेट देख रहे हो। इसको जो ये तीर की तरह, इसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है, अब तो ये कहाँ है? नोटिफिकेशन एरिया में। किस में है? ये 2 मार्च 2025 दिन संडे है। ठीक है, 9:03। तो ये किस में आ जाएगा? नोटिफिकेशन एरिया में आ जाएगा। किस में? नोटिफिकेशन एरिया में। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है जी। फुल फॉर्म ऑफ CLI। CLI का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है कॉमन लैंड इंटरफेस, कॉमन लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड लैंड इंटरफेस। तो इसका सही आंसर है सिंपल ऑप्शन सी, कमांड लाइन इंटरफेस। तो फुल फॉर्म आपको सारी याद होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना है। हमने आपको कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी बताया, CUI। ठीक है, और अभी क्या आया है? CLI। दोनों एक ही होते हैं।
CUI और CLI। CUI की फुल फॉर्म कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और CLI कमांड लाइन इंटरफेस। तो दोनों एक ही बात है, बस अलग अलग नाम से हैं। एक GUI बताया था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो फुल फॉर्म तीनों की याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप इज नोन एज। डैश एक पट्टी होती है जो आमतौर पर स्क्रीन के निचले हिस्से में होती है। यह आपको खुले हुए ऐप्स, फाइलों और सिस्टम सेटिंग तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। अब देखिए, इस पट्टी की बात पूछी जा रही है, आपको दिखा देते हैं इस पट्टी को भी। ठीक है, देखो ये पट्टी है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो PPT खुल जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर खुल जाए, इस पर क्रोम खुल जाएगा, इस पर फाइल फोल्डर खुल जाएंगे। तो ये एक तरह से ये पट्टी होती है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टास्क बार बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसको टास्क बार बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू श्रिंक अ विंडो टू एन आइकन विंडो के आकार को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? ओपन अ ग्रुप विंडो, मिनिमाइज अ विंडो, मैक्सिमाइज अ विंडो, रिस्टोर अ विंडो। अगर श्रिंक कर रहे हैं, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, कम कर रहे हैं, ठीक है, इसको कम कर रहे हैं तो मिनिमाइज अ विंडो करेंगे, ठीक है, और बड़ा करेंगे तो मैक्सिमाइज अ विंडो। अब देखिए कैसे, ठीक है, हमने ESC बटन दबाया, ठीक है, ESC। अब ये क्या है? इससे मिनिमाइज होता है, इससे मैक्सिमाइज। देखिए कर्सर को ध्यान से देखना, इससे मिनिमाइज, इससे मैक्सिमाइज, ठीक है, ध्यान रखना है। मिनिमाइज लिखा भी आ रहा है और मैक्सिमाइज लिखा आ रहा है, तो ये होता है, ठीक, ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ आपको चीज़ें सिखा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर भी ले जाकर, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट। डेटा का एक संग्रह है जो किसी विशिष्ट नाम और पहचान से जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सिंपली उसको फाइल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? फाइल। इसमें क्या है? कलेक्शन होता है किसका? इंफॉर्मेशन का क्या है? एक कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं क्या? फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर स्टोरिंग। अब फाइल्स हमने क्या है? स्टोर कर ली हैं, इनको ऑर्गेनाइज वे में लगाना, ऑर्गेनाइज लगी हुई, इसको फोल्डर बोला जाता है। एक संगठनात्मक इकाई है जो फाइलों को एक साथ रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, फोल्डर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डैश में बी इंक्लूडेड इन अदर फोल्डर वाइल मेकिंग हियरार्किकल फोल्डर स्ट्रक्चर। डैश एक फोल्डर के अंदर बनाया गया दूसरा फोल्डर जो कि मुख्य फोल्डर के भीतर स्थित होता है और उसे व्यवस्थित करने में मदद करता है, तो उसको सब फोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सब फोल्डर बोला जाता है। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन देखे। क्लास अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी स्टूडेंट से भी कराना है, चाहे किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो। ठीक है, कंप्यूटर सभी एग्ज़ाम में आता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, अगर ज़्यादा क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। मिनिमम कॉस्ट रखी है, 29 की मेंबरशिप है, तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि क्लासेस में मेहनत की गई है, नोट्स में मेहनत की गई है, ठीक है, तो आप 29 वाली मेंबरशिप ले सकते हो। तो आज की क्लास में हमने सब फोल्डर के बारे में जाना, फोल्डर्स के बारे में जाना, फाइल के बारे में जाना, मिनिमाइज विंडो कैसे करते हैं, मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, टास्क बार क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या है,
नोटिफिकेशन एरिया में डेट और टाइम अवेलेबल होते हैं, डिलीट फाइल ट्रेस में जाती है, ड्रैगिंग बोलते हैं एक चीज़ को इधर से खींचकर दूसरी तरफ लाना, और आइकन बोलते हैं जो छोटे छोटे फिगर डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं उनको आइकन बोला जाता है। तो क्लास नंबर 33 में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 34। यह हमारी क्लास नंबर 34 है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट किए थे। अब तक हमारी 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। 6th यूनिट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। इसमें हमारी अब तक 3 क्लास हो चुकी हैं। आज ये हमारी 4th क्लास है और यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा। तो 34 क्लासेस में हमारी 6 यूनिट कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट यूनिट में हम कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ पीएचडी रिसर्च में कैसे होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू डिलीट फाइल परमानेंटली। डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, अगर मान लीजिए आपको कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करना है, सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करोगे। अब आपने ये सेलेक्ट कर लिया, फिर कंप्यूटर पर जब आप देखिए कीबोर्ड देखोगे, कीबोर्ड में एक कौन सी की होगी, एक शिफ्ट की यहाँ की तरफ होती है, एक शिफ्ट की होगी। शिफ्ट दबाकर, ये शिफ्ट होती है यहाँ, शिफ्ट दबाकर जब आप डिलीट वाला बटन दबाओगे, यहाँ पर डिलीट देखने को मिल जाएगा। तो ये फाइल या फोल्डर आपका डिलीट हो जाएगा। तो कौन सी की, शिफ्ट प्लस डिलीट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट आपको प्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर आपका फाइल या फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, ऑप्शन है 1991, 2001, 2011 और 2021। इसका सही आंसर है 2001। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किससे रिलेटेड है, एप्पल कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, आप जो एप्पल के आप लैपटॉप लेते, जैसे ये लैपटॉप है, ठीक है, कोई एचपी का होता है, कोई डेल का होता है, जो एप्पल कंपनी के होते हैं उनको क्या है, मैक बोलते हैं। ठीक है, मैक बोलते हैं। पूरा नाम एप्पल मैकिंटोश, मैकिंटोश को शॉर्ट में मैक बोल दिया जाता है। ठीक है, एप्पल मैकिंटोश एप्पल कंपनी का नाम है। ठीक, तो ऐसे पूछ लिया जाएगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2001, किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एप्पल कंपनी से। ठीक है जी, सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आपको हमने विंडोज़ के बारे में पढ़ाया था, विंडोज़ बताई भी थी, विंडोज़ NT, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000। ठीक है, विंडोज़ NT सबसे पुरानी बताई थी, कब, 1993, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर पहली विंडो की बात करें, पहली विंडो 1985 में थी, ये भी आपको बताया था। ठीक है, किससे रिलेटेड थी, जो पहली विंडो थी वो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, ये क्या है, MS-DOS इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन GUI। उसके बाद फिर विंडोज़ बनती गई। पहली इस सीरीज़ में थी विंडोज़ NT 1993, फिर इसके बाद विंडोज़ 95 1995 में आई, फिर 1998 में विंडो 98। जो विंडो 2000 है ये 2024 में नहीं। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो विंडो जो 2000 है ये किसी ईयर में 2000 में ही आई। ठीक, क्लियर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से इनकरेक्ट पूछा है, विंडोज़ ME ये ईयर 2000 में आया, बिल्कुल सही है। विंडोज़ XP ये 2001 में, ये भी सही है। विंडोज़ 7
ये 2025 में, ये गलत है, ठीक है। और यही गलत का मतलब यही सही आंसर। विंडोज़ विस्ता 2007 में, ये भी सही है। अब विंडो 7 अगर 2025 में नहीं आया तो विंडो 7 कब आया? 2009 में, ठीक है। ये विंडोज़ की एक सीरीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी टाइम के अनुसार क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाएगा। आपको क्या है, 4 विंडो दे दी जाएंगी, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ ME, विंडोज़ विस्ता, ठीक है, और विंडोज़ NT। आप इनको क्रम में लगाइए, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना है, ठीक है जी। इनका ईयर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? विंडोज़ 7 2009 में सही है, विंडोज़ 8 2012 में, ठीक है, ये भी सही है। विंडोज़ अगर 8 की बात की जाए, विंडो 8 कब आया? 2012 में। विंडो 10 कब आया था? 2025 में, ये भी सही है। जो विंडो 11 है ये 2003 में नहीं आया, ठीक है। विंडो 11 कब आया? 2015-16 के आसपास, ठीक है, 2015-16 के आसपास विंडोज़ 11 आया, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप देखना विंडोज़ जो 11 है 15 में आया 16 में, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताना है, ठीक है, कि 15 में आया था या 16 में आया था, ये आपके ऊपर छोड़ दिया है हमने, ठीक है। हालांकि इसका आंसर यही सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MS-DOS? MS-DOS की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट है या माइक्रोसॉफ्ट है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बात आगे सेम ही है, तो इसका माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? एंड्रॉयड 2008 में आया, iOS 2007 में, ब्लैकबेरी 1999 में, सिम्बियन 2024 में, ये इनकरेक्ट है और यही सही आंसर है। जो सिम्बियन था पिछली क्लास में भी बताया था आपको, 1997 में आया। कब? 1997, ठीक है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ CUI, ठीक है, CUI का पूरा नाम कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए CUI, इसको एक और नाम से जाना जाता है CLI, प्रीवियस क्लास में बताया था, कमांड लाइन इंटरफेस, लिख लेना है, कमांड लाइन इंटरफेस, फुल फॉर्म याद रखनी है, फुल फॉर्म ही ज़्यादा पूछी जाती है, कोई भी एग्ज़ाम हो यही सीधा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट? पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, आपको देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स रिसर्च में यूज़ किए जा, इसके बाद जो होगा चैप्टर उसमें हम आपको शॉर्टकट की भी बता देंगे, सारी शॉर्टकट की कौन कौन सी यूज़ होती हैं। तो पेस्ट के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। P का मतलब प्रिंट, C का मतलब कट, ठीक है, और Z का मतलब अंडू करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट? कट के लिए Ctrl+C हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन देखे और यहाँ पर हमारी ये यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ख़त्म होती है। छोटे छोटे बारीकियों से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन देखे, बनाए, ठीक है, और आपको समझाए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। चैनल की मेंबरशिप ज़्यादा महंगी नहीं रखी है, चैनल की मेंबरशिप ओनली 29 रुपीज़ की है। आप मेंबरशिप भी ले सकते हो अगर आपको क्लास बेनिफिशियल लग रही हैं तो, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगली यूनिट के साथ।
तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।